और देखिए इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी पूछताछ कर रही है राबड़ी देवी से। और इससे पहले की अगर बात करें तो सीबीआई ने 9 लोकेशन पर छापेमारी की थी और अब खबर सामने आ रही कि राबड़ी देवी से ईडी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब मामले में यह पूछताछ चल रही है। ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है, यानी कि ईडी दफ्तर में यह पूछताछ चल रही है और कई सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश ईडी कर रही है। तो ईडी को कई अवैध संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है, कई ट्रांजैक्शन के बारे में इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी मिली है, जिसकी एक एक परत खोलने की कोशिश लगातार ईडी की टीम की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में राबड़ी देवी से पूछताछ की जा रही है। तो एक लंबी जो प्रक्रिया है पिछले कई महीनों से वो लगातार इस मसले में देखने को मिल रहा है। और लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सिर्फ ईडी नहीं बल्कि सीबीआई भी लगातार कार्रवाई कर रही है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, ईडी पूछताछ कर रही है लैंड फॉर स्कैम मामले को लेकर के, अब तक क्या जानकारी इनपुट्स मिल पाई है ईडी दफ्तर से? देखिए, जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में अब तक कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और राबड़ी देवी को भी पिछले कुछ दिनों पहले एक सम्मन भेजा गया और पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय में बुलाया गया। और आज ईडी के जांच अधिकारियों के द्वारा आज पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो पूछताछ की प्रक्रिया है उसमें एक महिला अधिकारी भी है जो आज पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल है। और जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर बात करें तो सबसे पहले सीबीआई के द्वारा एक केस को रजिस्टर किया गया था साल 2020 में। उसके बाद इस मामले में सीबीआई के द्वारा चार्जशीट भी फाइल किया जा चुका है। इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ चुका है और सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की तफ्तीश की थी। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर राबड़ी देवी का नाम कैसे आया। तो ये मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री होते थे, उस वक्त का यह मामला है। और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान में जिस तरह से कई लोगों पर और ऐसे आरोप लगे थे कि पैसे लेकर के जमीन के बदले नौकरी दिया गया और विशेष समुदाय और विशेष क्षेत्र के लोगों को नौकरी दिया गया। तो लालू प्रसाद यादव पे इल्जाम लगा और उसके बाद कई जो संपत्ति है वो उस मामले की पड़ताल की गई। तो बाद में पता चला था कि उस संपत्ति जो एक जानकारी का है वो राबड़ी देवी के नाम से भी बाकायदा बनाया गया। तो इसलिए राबड़ी देवी का नाम भी उसमें जुड़ा। हालांकि इस मामले में लालू प्रसाद यादव के कई बेटियां जो हैं वो है, जिसमें कि डॉक्टर मीशा भारती उनकी जांच की जा चुकी है। उनकी 2 अन्य बेटियां रोहिणी तो हालांकि बाहर में है, लेकिन 2 अन्य जो बेटियां हैं उनकी छोटी बेटियां हैं उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों के द्वारा पूछताछ की जा चुकी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में एक तरफ सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ ईडी के द्वारा लगातार जांच प्रक्रिया की जो रफ्तार है बकायदा उसमें काफी तेजी देखने को मिल रहा है। तो शंकर, क्या लगता है कि कितने घंटे तक यह जो पूछताछ है वो चलेगी? सवाल क्या कुछ हो सकते हैं और क्या क्या और जानकारी जुटाने की कोशिश ईडी की तरफ से होगी? देखिए, राबड़ी देवी से जो सवाल जवाब है वो तमाम उन प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल किए जाएंगे जो कई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि उनका राबड़ी देवी जो है वो उनके नाम पे प्रॉपर्टी लिया गया था और कई जो प्रॉपर्टी लिया गया था तो उसमें किस तरह से उनकी भूमिका रही है, किस तरह से प्रॉपर्टी उनके नाम हुई। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। और इसके साथ ही जो सवाल जवाब की जो फहरिस्त की अगर बात करें तो कई ऐसे सवाल हैं जो उनके परिवार के अन्य सहयोगियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि उनके परिवार से जुड़े हुए तमाम एसेट्स के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। और इस मामले में जो सीबीआई पहले भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ईडी मुख्यालय में जिस तरह से आज राबड़ी देवी को 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो ईडी मुख्यालय में पहली बार राबड़ी देवी पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे पहुंची है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूछताछ की प्रक्रिया होगी, पूछताछ की प्रक्रिया के बाद तकरीबन 3 बजे पहला चरण समाप्त हो जाएगा। 2:30 से 3 बजे के बीच में पहला चरण समाप्त होगा और 2:30 बजे के बीच में कहा जा सकता है कि लंच ब्रेक दिया जाएगा। और उस वक्त में राबड़ी देवी ईडी मुख्यालय से निकल के हो सकता है कि वो अपनी बड़ी बेटी मीशा भारती के आवास पे सीधे जाएंगी। तो एक तरह से एक टाइम और सवालों का जवाब देने का वक्त पहले से ही मुकर्रर है। और इस मामले में राबड़ी देवी तकरीबन 2:30 बजे तक उनसे पूछताछ होगी पहले चरण में। उसके बाद लंच के बाद
फिर जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, शंकर आनंद। तो ईडी दफ्तर में पूछताछ राबड़ी देवी से लैंड जॉब स्कैम मामले में की जा रही है और बताया जा रहा है कुछ और घंटों तक जो यह पूछताछ है वो चल सकती है। तो ईडी और सीबीआई दोनों की जो कार्रवाई है वो लगातार साथ साथ चलती हुई इस पूरे मामले में नजर आ रही है।